कैद में लोकतंत्र पिंजरे की रानी, 21 महीने का खून सा अंधेरा। ऑन सकैन रायबरेली पुदेक चुनाव हुआ। सत्ता का स्वाद मीठा था, लेकिन राजनीति की गंदगी भी गहरी थी। सरकारी मशीनरी, अफसरों का दुरुपयोग और नियमों की ओछी चालें। राजनारायण ने अदालत में केस डाला और 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। इंदिरा गांधी पर चुनावी गड़बड़ी के आरोप सही पाए गए। उनका चुनाव अवैध घोषित हुआ और वे कई वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकती। ये वही वक्त था जब सत्ता का चेहरा धुंधला हो गया और वहीं से सारे काले खेलों की शुरुआत हुई। इंदिरा के कानों में ये शब्द ठंडे आग की तरह घुसते हैं और उसी रात योजनाएं बनती हैं। कठोर, परतेंदार साजिश, राष्ट्रपति के दफ्तर में दस्तखत, कागजों पर इमरजेंसी का स्टैंप। आधी रात को देश को खबर तक नहीं मिली, पर सुबह सब जगकर देखते हैं कि लोकतंत्र का ताला लग गया है। 25 जून 1975 को राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू कर दिया। यह आधिकारिक रूप से आंतरिक संकट का कारण बताया गया, पर असलियत साफ थी। सत्ता बचानी है, विरोधियों को कुचलना है। एक झटके में अभिव्यक्ति का हक, संवैधानिक सुरक्षा और सामाजिक जस्टिस सब प्रतिबंधित। प्रेस बंद, अखबार बेरंग। जिनके शब्द जनता तक जाने चाहिए थे, वे सरकारी सेंसर के दरवाजे पर कट कर रख दिए गए। दिल्ली के मीडिया हब का बिजली पानी काटा गया। अखबारों को सुबह तक सूचना नहीं मिली। विपक्ष के प्रमुख चेहरों पर सीधी गोली। जयप्रकाश नारायण अटल, आडवाणी और सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं को उठा लिया गया। जेलें भर दी गईं और देश की सियासत ने खुद को खोया हुआ देखा। गिरफ्तारियां इतनी व्यापक थीं कि रिपोर्ट्स में लाखों की संख्या बताई गई। जनता चिल्ला नहीं सकती, क्योंकि कानून ने उसकी आवाज ही काट दी थी। यह सबसे काला, सबसे निजी हमला था। शरीरों पर हाथ रखा गया। संजय गांधी के परिवार घटाओ, देश बढ़ाओ के नाम पर चलाए गए प्रोग्राम में जबरदस्ती नसबंदी की रिपोर्टें और गैर इंसानी प्रैक्टिसेस सामने आईं। कई गरीब और कमजोर लोग जबरदस्ती ऑपरेशन के शिकार बने। इस अभियान ने लोगों के परिवार तोड़े, कई परिवार बिखरे और समाज में अनगिनत घाव दिए। इतिहासकारों और शोधों में इन अभियानों का व्यापक जिक्र मिलता है। सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठा, क्या आपातकाल में हाबियस कॉर्पस अधिकार बचता है? कोर्ट ने बहुमत में कहा कि सरकार के पास यह शक्ति है कि वह नागरिकों को बिना न्यायिक हस्तक्षेप के रोक सके। केवल एक जज ने अलहदा और निडर मत रखा। यह फैसला ऐतिहासिक रूप से विवादास्पद बन गया और बाद में कड़ी आलोचना झेली। इस फैसले ने नागरिक अधिकारों को और कमजोर कर दिया। आवाज दबा देती है उसकी पुकार। आपातकाल के दौरान आधिकारिक दमन के अलावा स्थानीय दबंग, बाहुबलियों और अफसरशाही ने भी मौके का फायदा उठाया। शोषण, जुल्म और कभी-कभी हिंसा तक के मामले बढ़े। अपहरण, उत्पीड़न और सामाजिक उत्पीड़न ने लोगों की रोजमर्रा जिंदगी उजाड़ दी। इस हिस्से के कई विवरण स्थानीय रिपोर्ट्स और घटनावृत्तों पर निर्भर हैं। सामुदायिक गवाहों और मीडिया रिपोर्ट्स में यह दर्ज है। कुछ अखबारों ने सरकार की दमनकारी नीति के सामने चुप्पी तोड़ी। वे खाली कॉलम छापकर विरोध के प्रतीक बने। जनता के भीतर आश और विरोध की लौ जली रही। इस छोटे छोटे विद्रोहों ने अंततः जनता को एकजुट करने में मदद की। संपादक का खाली पन्ना, बाहर भीड़ का नारा, आजादी चाहिए, और एक युवा जर्नलिस्ट अरुण जो छिपकर सब रिकॉर्ड कर रहा है। इंदिरा ने सोचा कि जनता सहजता से माफ कर देगी, पर 1977 के आम चुनावों ने दिखा दिया कि जनता की सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। लोकसभा चुनाव मार्च 1977 में जनता ने भारी बहुमत से जनता पार्टी को चुना और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। इंदिरा गांधी की हार और कांग्रेस की करारी शिकस्त ने स्पष्ट कर दिया कि लोकतंत्र ने अपने ऊपर लगे जकड़न का जवाब दे दिया। 21 महीने इतना समय नहीं था कि किसी सरकार का तख्त सर्वशक्तिमान बन जाए, पर इतना समय काफी था कि वह देश की आत्मा पर निशान छोड़ दे। इंदिरा को लोग आयरन लेडी कहते रहे, पर इतिहास ने सीख दी कि लोहे की चपेट में अगर लोकतंत्र आए तो कोई मसीहा नहीं बचता। जनता ने जवाब दिया और इतिहास ने दंड सुनिश्चित किया। चुनावों की शक्ति और निष्पक्षता, अगर चुनाव गड़बड़ हो तो लोकतंत्र पर हमला आसान है। नागरिक अधिकारों की सुरक्षा,
मौलिक अधिकार किसी भी सरकार के इशारे पर नहीं छीने जा सकते। प्रेस की आज़ादी, मीडिया ने चुप्पी तोड़ी और वही आवाज़ें इतिहास की गवाही बनी। जनता की आखिरी सत्ता, वोट ही सबसे बड़ा वेपन था जिसने तानाशाही को हराया। ऐसी ही एक और सच्चाई जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।